हेलो। कैसे हैं आप लोग। इतना तो पता है कि जो किसी बाबा के संपर्क में होंगे वो शायद थोड़े बहुत अच्छे हों, और जो संपर्क में नहीं हैं वो अच्छे हो सकें। इसके लिए इस मंच पर, जागो और जगाओ के मंच पर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैंने ये लाइन इसलिए बोली क्योंकि आज के हमारे चर्चा के विषय ही हैं रामभद्राचार्य जी। कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर ज़रा आप भी विचार करिएगा, क्योंकि हमारा मंच है जागो और जगाओ। मैं यहाँ पे ऑर्डर नहीं दे रही, मैं चर्चा करूँगी भी और आपकी सुनूँगी भी। ये नहीं कि मैं सुनूँगी नहीं किसी से। पॉइंट्स ये हैं कि क्या भारत में अब पढ़ाई लिखाई व्यर्थ हो गई, क्या शिक्षा व्यर्थ हो गई। जो हम नर्सरी से लेके बीए एमए जो भी पढ़ते हैं, जिस उम्मीद के साथ पढ़ते हैं, क्या वो सारी चीज़ें मिट्टी में मिल रही हैं। नौकरी क्या रामभद्राचार्य जैसे बाबा बांटेंगे अब। अगर ऐसा है तो शिक्षा संस्थान की कितनी आवश्यकता है देश में, यूपीपीएससी बॉडी की कितनी आवश्यकता है देश में। क्या प्रसाद स्वरूप बढ़ रही हैं नौकरियां। और सबसे जो अहम पॉइंट है वो ये है कि क्या गरीबों का हक छीना जा रहा है। क्या पढ़ने वाले विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। क्या उनकी भावनाओं को रौंद कर अमीरों को नौकरियां दी जा रही हैं। क्या उनकी पढ़ाई लिखाई की अनचाही सी चिता जलाकर अमीरों को नौकरियां दी जा रही हैं। आप खुद भी सोचिएगा, जिस तरह से रामभद्राचार्य जी का वीडियो वायरल हुआ, RO 2021 का जो स्कैम सामने आया, वो क्या था। बच्चे पढ़ रहे हैं, 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। हम इस भ्रम में हैं कि हमारा हो जाएगा। हम आशीर्वाद लेने जाते हैं इन बाबाओं से कि हमें नौकरी मिल जाए। अगर हमें पता होता कि ये खुद ही नौकरी दे रहे हैं तो एक आंदोलन इस पर भी किया जाता कि बाबा जी नौकरी बांटिए। सुनिए, ये बाबा जी जितना प्यार से कहे हैं ना सचिव जी से, मेरे एक शिष्य को नौकरी समीक्षा अधिकारी बना दो और ऊंचा पद दे दो, ऐसा जैसे उनके भंडारे में बना जो प्रसाद है ना वो उठा के दे दो। शिक्षा व्यवस्था पूरे देश का संसाधन है, सार्वजनिक संसाधन है, उस पर पूरे देश का अधिकार है। किसी एक की मोनोपोली नहीं है कि कोई उठाएगा उठा के दे दे। किसी की किचन में बनी हुई रोटी नहीं है उठा के तुम जिसको मन हो उसको बांट दोगे। हमारा भी अधिकार है, हम देश के नागरिक हैं, हम पढ़ रहे हैं और हमें जानने का अधिकार है कि ये नौकरियां जा कहाँ नहीं हैं। बताइए आप, इन्होंने किस अधिकार से बांट दिया। इनको किसने अधिकार दे दिया कि आप नौकरी बंटवा दो। वो अगर ये ना जानते कि नौकरी दे देंगे तो ये कहते नहीं। इस पॉइंट पे आइए। उनका वीडियो वायरल हुआ, न जाने कितने बाबाओं ने नौकरियां मांगी होंगी, न जाने कितने बाबाओं ने नौकरियां बांटी होंगी, जो अभी सामने आया नहीं है। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति के लिए मांगी है ना, न जाने कितनों ने मांगी और न जाने कितनी नौकरियां बांटी गई। जो नौकरियां, जो लोग सेलेक्ट हुए, न जाने कैसे सेलेक्ट हुए। वो यहाँ पढ़ने वालों की आंखें फूट जा रही हैं, उनको चश्मा लग जा रहा है, कोई फैल जा रहा है, कोई सूख जा रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही। इतना यूपीपीएससी का सिलेबस ब्रॉड हो गया है कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है और कोई बिना पढ़े ऐश कर रहा है, वो नौकरी ले रहा है। क्यों भाई। ये देश का संसाधन है सरकारी नौकरी, इस पे गरीब अमीर सबका अधिकार है। इस पर सिर्फ अमीरों का अधिकार नहीं है जो रामभद्राचार्य जी ने किया है। और पता है, मैं इसलिए इस टॉपिक पे बोलती हूँ। बोल पूरी मीडिया रही है, वो बहुत अच्छे से कंप्यूटर में दिखा भी सकती है, मैं दिखा नहीं सकती, सिर्फ मैं मुंह से बोल सकती हूँ। विचार करिए इसमें। जनता को लॉलीपॉप दिया जाता है, जनता को झांझर मजीरा ढोल हारमोनियम के धुन में नचाया जाता है, और नौकरियां कहीं और जा रही हैं। बताइए आप, नौकरियां तो कहीं और जा रही हैं ना। वर्तमान में भारत की स्थिति ये हो रखी है कि जो देश के असली मुद्दे हैं, जो वास्तव में बहुत गंभीर हैं, उन तक लोगों का ध्यान पहुंचने ही नहीं दिया जाता। एक ऐसा जाल बनाया गया है कि जो जनता है ना, उसको दूसरे पॉइंट पे उलझा के रखो, इनको असली पॉइंट न पता चलने पाए। और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जागिए, प्लीज़ जागिए, सब लोग जागिए आप। क्योंकि जिस दिन जनता जाग गई ना,
उस दिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ ऐसा कर लेगा। जनता के जागने की ज़रूरत है। और ये मत सोचे कि ये वीडियो मैंने सिर्फ देख लिया, मैं किसी और को नहीं भेजूँगा। प्लीज़, आप एक को भेजेंगे, वो किसी और को भेजेंगे, वो किसी और को भेजेंगे, 3 हाथ हो जाएंगे ना। अगर 50 हाथ हो गया तो एक ग्रुप बन जाएगा। एक ग्रुप एक इंसान बना देगा, 50 ग्रुप 50 लोग बना देंगे। बहुत बड़ा जन जागरण हो जाएगा, जिससे हमारे और आप जैसे गरीबों के साथ न्याय हो सकेगा। बहुत से लोग अपने खेत गिरवी रख के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बहुत सी माएँ अपना गहने को बेचकर बच्चों को पढ़ा रही हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लाइब्रेरियन से हाथ जोड़ लेते हैं, भैया मुझसे फ़ीस थोड़ी कम ले लो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग संस्थान वालों से हाथ जोड़ लेते हैं, सर मेरे पास पैसा नहीं, बहुत दिनों से पढ़ रहा हूँ, अब खर्चा नहीं है, उम्मीद एक आखिरी उम्मीद में हूँ सर, प्लीज़ मेरा एडमिशन कर लीजिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बाहर निकलते हैं ना, तो जब फुल्की देखते हैं, पानी पूरी देखते हैं, तो उनको लगता है कि अगर मैंने 10 रुपये 20 रुपये पानी पूरी खा ली ना, उस 10-20 रुपये मुझे पेन आ जाएगा, पेंसिल आ जाएगा, रबर आ जाएगा, जिससे मेरी पढ़ाई हो सकेगी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एक ही कपड़े को पहनते हैं साल साल भर। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बुक्स मांग मांग के पढ़ते हैं। क्या रामभद्राचार्य जैसे बाबाओं ने इन गरीबों के हक को मार दिया? ये प्रश्न नहीं है, ये सच है कि मार दिया है, सामने अब आया है। अब आप कहेंगे कि हम सत्संग करने फिर कहाँ जाएं? जब रामभद्राचार्य जैसे ही विश्वास के पात्र नहीं रहे तो हम सत्संग करने कहाँ जाएं? दूसरा प्रश्न ये है कि रामभद्राचार्य नौकरी मांगे क्यों? अगर उनमें इतना दम था, जगत गुरु कहे जाते हैं, तो अपने शिष्य को इतना योग्य बना देते कि तुम पढ़ लो, पढ़ के नौकरी ले लो। या इतना ही अपने आप को पावरफुल समझते थे तो सचिव जी से कहने की बजाय वो प्रधानमंत्री मोदी जी से और योगी जी से कहते ना, और नौकरियां निकालो और वैकेंसी निकालो, जिससे हमारा युवा वर्ग सेटल हो सके, बेरोजगारी कुछ कम हो सके। क्या रामभद्राचार्य जी का ओहदा सिर्फ सचिव तक ही था? क्या उनकी पहचान सिर्फ सचिव तक ही थी? जगत गुरु इस्तेमाल कर रहे हैं सरकार का, या सरकार इस्तेमाल कर रही है जगत गुरु का, बाबाओं का, माफ़ करिएगा, बाबाओं का? क्या चल रहा है? कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है? रामभद्राचार्य जगत गुरु होने के बावजूद भी राम मंदिर का उद्घाटन मोदी जी ने किया। क्या है? सोचिएगा, सोचिएगा ज़रूर, खोजिए, पत्रकारिता यही है, दिमाग लगाइएगा। क्या रामभद्राचार्य जी की हैसियत सिर्फ सचिव तक थी? इतने बड़े पावरफुल थे रामभद्राचार्य, तो मोदी जी और योगी जी से क्यों नहीं कहे कि वैकेंसी बढ़ाओ? इतना ही ताकत है उनकी भक्ति में, तो अपने शिष्य को क्यों नहीं इतना योग्य बना दिए कि वो पढ़ लिख के नौकरी ले लेता? उसके लिए उनको नौकरी मांगनी पड़ी। बताइए, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो भी बताइए, बेशक कमेंट बॉक्स खुला है, मुझे राय दीजिए। आप छोटे हों या बड़े हों, आपकी राय का बखूबी मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन मेरी बातों पर विचार ज़रूर करिएगा एक बार। गरीबों का हक मार तो नहीं रहे ये, जिन्हें हम भगवान स्वरूप पूज रहे हैं, कहीं यही तो हमारा भक्षण नहीं कर रहे? और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों का ना दिमाग खुले। जो लेके थाली पहुंच जाते हैं, आ गए प्रभु भगवान, अरे बहुत से लोग तो भाई गाना लगा देते हैं, हमारे घर में वो चारों धाम आए हैं, भगवान आए हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर का अस्तित्व ही खत्म हो गया। हाँ, एक पॉइंट था कि अगर रामभद्राचार्य जी जैसे लोग विश्वास के पात्र नहीं तो हम सत्संग करने कहाँ जाएं? सत्संग का मतलब होता है सही संगत। वो सही संगत भगवाधारी ही नहीं करवाता, या कोई मौलवी ही नहीं करवाता। आप पहले पहचानो तो को आपके लिए सही क्या है। आप सही गलत पहचानते नहीं हो, किसी को किसी विशेष वेशभूषा दे के पहुँच जाते हो उसके पास। आप अच्छी किताबों की संगत करो, सादे कपड़ों में भी अच्छी संगत मिल सकती है आपको। अच्छी किताबें पढ़ो। आप जितना आप 5 घंटा उनको सुनते हो, उठाओ अपना पेन और 2-4 पेज उठा लो और लिखो अपनी ज़िंदगी की समस्याएं, कि मेरी ज़िंदगी में वर्तमान में इतनी समस्याएं हैं, उनका समाधान क्या हो सकता है और कैसे हम इन समस्याओं से आगे निकल सकते हैं। ज़िंदगी आपकी है, समस्या आपकी है, वो आपको क्यों निकालेंगे? वो कैसे जानेंगे कि आप कैसे खुश हो जाएंगे?
वो नहीं जानेंगे ना, आपको ऐसे खुश हो जाएंगे। ज़िंदगी आपकी, आप खुद ही समाधान करिए उसका। सवाल रहा मन की शांति के लिए, आपके जो भी इष्ट हों, भगवान राम, कृष्ण, हनुमान जी, शंकर जी, गणेश जी, जो कोई भी हो, अदरवाइज आप उनके भजन सुन लीजिए। आप उनसे काल्पनिक ही सही वार्तालाप कर लीजिए। आप महसूस कर लीजिए कि मेरे भगवान मेरे पास हैं। भगवान से मिलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत क्यों? आप मुझे बताइए, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र जी जैसे लोगों के गुरु कौन थे? थे कोई जिन्होंने उनका कान फूका था, या जिन्होंने भगवान को पहुंचाया था उनको? या कि भगवान इतना छोटा है कि हमको उस तक पहुंचने के लिए गुरु की ज़रूरत है? या कि हम इतने गिरे हुए हैं कि हमको उस तक हमें वो देख नहीं पाएगा? वो सर्वव्यापी है। अगर कण कण में भगवान है तो वो आपको भी देख रहा है। कुछ इंतजार करिए। कर्म पर अगर आप भरोसा करते हैं तो कर्म सही करिए ना। कोई कर्म का फल तो मिलता है, वो तो काटना पड़ता है। किसी बाबा की ज़रूरत नहीं है कहीं जाने के लिए। मैं जानती हूँ बहुत चंद वक्त आएंगे, मुझे बहुत भला बुरा कहेंगे, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तैयार हूँ सुनने के लिए। जो सच है वो सच है। अगर बाबा ऐसे हैं, गरीबों का अधिकार मार रहे हैं, तो नहीं चाहिए हमें ऐसे बाबा हमारे देश में। बाबा का मतलब होता है आध्यात्मिकता में आपके मन को शांति देना, नौकरी बांटना नहीं होता है। नौकरी शिक्षा व्यवस्था देती है, इंसान पढ़ लिख के लेता है। तो भगवान का भजन करिए, एक आध घंटे भजन करिए। 5 घंटे वहाँ बैठने से अच्छा है 1 आध घंटे ध्यान करिए। ध्यान, डीप ब्रेथ करिए, ध्यान करिए, आपका मन ऑलरेडी शांत रहेगा। और एक बात बताऊँ, अगर आपने ऐसी कोई गलती नहीं करी है ना कि जिसमें आपको ही गिल्टी फील हो रहा है, तो आप अशांत भी नहीं होंगे। और अगर ऐसी कोई गलती हो गई है कि आपको गिल्ट फील हो रहा है, तो उस गलती पर ही विचार करिए, उस पर खुद को ही वादा करिए कि अब ये दोबारा नहीं होगी। और गलतियां इंसान से होती हैं, अगर हो गई है तो उसको समझिए कि बहुतों से हुई हैं, मुझसे भी हो गई है। एक गलती मेरे पूरे जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती ना, कि हम चले बाबा के पीछे पड़ने लगे, हमसे गलती हो गई, हमारे पाप का निवारण कर दो। अरे पाप का निवारण परमात्मा करेगा, बाबा जी नहीं करेंगे। और प्लीज़ इन बाबाओं को बढ़ाना बंद करिए। ये गरीबों का हक मार रहे हैं, ये भ्रष्टाचार फैला रहे हैं देश में। ये न जाने कितने गरीबों, कितनी सूखी रोटी खाने वालों, कितने गरीबों, कितनी मतलब क्या ही मैं कहूँ, इन सबकी भावनाओं को रौंद रहे हैं। ये अमीरों के बाबा हैं, ये हमारे आपके बाबा नहीं हैं। प्लीज़, और आवाज़ उठाइए। सब लोग अब जागरूक होइए, दूसरे को भी जगाइए। मैं चाहती हूँ तो सिर्फ जागो चैनल का नाम रख सकती, इसीलिए मैंने रखा जगाओ भी। मैंने कहा था ना कि आपका साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज़ आइए, हाथ से हाथ मिलाइए, लोगों को जगाइए। और अगर मैं गलत रास्ते में हूँ तो मुझे भी बताइए। धन्यवाद।